16वां सवाल देखते हैं। देखिए 16वां सवाल भी ऐसे ही है पिछले सवाल की तरह। तो सबसे पहले हम इसको ये पूरा हम समझेंगे। ये ए है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जो सबसे पहले इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का हम जो है ब्रैकेट बनाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अंदर जो है हम क्या कर देंगे, इन सब को उतार लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए उतारते हुए इसका ख्याल करना है कि किसका मुरब्बा है। 225 किसका मुरब्बा है। तो हम देखते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आ जाता है। तो ये 15 का मुरब्बा है, तो हम यहाँ 15 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद बाकी रकमों का हम ऐसे ही उतारेंगे, पी माइनस क्यू, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी हम इसी तरीके से उतार देंगे। दूसरी रकम हमारे पास क्या है, 49 है। 49 किसका मुरब्बा है, 7 का मुरब्बा है, ठीक है। 7 को उतार देंगे, पी माइनस पी प्लस क्यू। तो देखिए सबसे पहले हमने फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया। अब उसके बाद हमने ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉरी, हम इसको जो है इसके अंदर उतार देंगे। ए को ए की जगह पे, बी को बी की जगह पे उतार देंगे। तो बी हमारे पास आया था 7 पी प्लस क्यू, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे उतार देंगे, 15 पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ही ब्रैकेट में ले लेंगे। 15 को पी से मल्टीप्लाई किया तो 15 को पी से मल्टीप्लाई किया तो 15 पी आ गया, ठीक है। क्यू से मल्टीप्लाई किया तो 15 क्यू आ गया, प्लस 7 को पी से किया 7 पी आ गया, ठीक है। प्लस 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 हो गया, प्लस प्लस देखिए प्लस 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 और 7 क्यू आ गया। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, 15 को पी से ज़रूर दिया तो 15 पी प्लस माइनस माइनस हो गया, और 15 क्यू माइनस प्लस माइनस माइनस 7 पी, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस माइनस 7 क्यू। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 रकमें मौजूद हैं, यहाँ भी 4 रकमें, यहाँ भी 4 रकमें। हम इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे। पी देखिए कितने हो गए यहाँ पे प्लस के, ये देखिए ये कुछ ही नहीं तो प्लस है, ये प्लस के 7 पी और ये प्लस के कितने हो गए 15 पी हो गए। कुल कितने पी हो गए हमारे पास, यानी 22 पी हो गए, 22 पी। दोनों प्लस के, ठीक है। 15 और 7 कितने होते हैं 22। इसी तरह क्यू कितने देखते हैं, क्यू हमारे पास जो है 15 माइनस के और 7 जो है किसके हैं प्लस के। तो गोया हमारे पास ज़्यादा कौन से हैं, माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस का निशान आएगा। तो 7 से 7 कट गए, 7 प्लस के 7 माइनस के 7 कट गए, तो कितने रह गए 8 रह गए। तो गोया 8 क्यू आ गई हमारे पास। और दूसरे के अंदर देखिए पी कितने हैं, पी 15 जो है इसके प्लस के और 7 किसके माइनस के। तो 7 से 7 कट गए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 7 से 7 कट गए तो 8 पी। और 8 पी किसके होंगे, प्लस के होंगे, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है। तो -7 प्लस 7 के साथ कट गए तो 8 पी रह गए। अब क्यू कितने हैं, 15 क्यू है माइनस के और 7 क्यू किसके हैं ये भी माइनस के है। तो सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होंगे साइन तो वही रहेगा। तो 15 और 7 कितने होंगे 22, तो 22 क्यू हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो देखिए ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 17वां सवाल। ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह सेम सवाल है, अलबत्ता इसमें एक फ़र्क है। देखिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये पिछले सवाल से।
ये देखिए पिछले सवाल के अंदर जो हमें दिया गया था, यहाँ पे एक मुरब्बा अदद था और यहाँ पे भी एक मुरब्बा अदद था, लेकिन अब इस सवाल के अंदर ये भी मुरब्बा नहीं है, ये भी मुरब्बा नहीं है। 72 किसी अदद का मुरब्बा नहीं है और 162 भी किसी अदद का मुरब्बा नहीं है। तो अब जब ये मुरब्बा नहीं है, ये भी मुरब्बा नहीं है, तो अब इसको किस तरीके से हल करेंगे? तो देखिए इसका तरीका ये होता है, जब मुरब्बा ना हो तो सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। तो इससे पहले भी हम जो है हम पिछली मशकों के अंदर हम आपको कॉमन निकालना बतला चुके हैं। तो यहाँ पे भी कॉमन निकालेंगे, मुश्तरक निकालेंगे, तो देखेंगे ये 72 का अदद हो गया, 162 का अदद है। ये किस पहाड़े से हम इसको, कौन सा पहाड़ा ऐसा है जो जिसके ज़रिए से हम इन दोनों को हल कर सके? तो हम देखते हैं कि 18 का पहाड़ ऐसा है जिसके ज़रिए से हम इन दोनों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। देखिए 18 को 4 से ज़रब देते हैं तो 18 चौक 72 आता है। 18 नहीं क्या होता है, 18 को 9 से ज़रब देते हैं तो 162 आता है। तो 18 को हम सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने 18 को कॉमन निकाल लिया। अब जो बचेगा उसको हम अंदर लिख लेते हैं। तो देखिए 18 को जब कॉमन निकाला तो 18 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए, तो 18 चौक 72 होता है। तो बाकी जो कुछ भी हम उसको बिल्कुल ऐसे ही उतारेंगे, C+D² माइनस, अब देखिए यहाँ पे भी 18 को किस से ज़रब दें कि 162 आ जाए, तो 9 से ज़रब देने से 18 में 162 होता है। बाकी को हम ऐसे ही उतारते हैं। तो यहाँ पे हम आखिर में जाकर क्या कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो अभी हमने सिर्फ क्या काम किया है, सिर्फ हमने कॉमन निकाला है। देखिए ये कॉमन निकल गया। अब ये हमारे पास ए आ गया और ये बी आ गया फार्मूले का। अब हम जो है ए भी लिखेंगे फार्मूले का और इसको उसी में उतार देंगे। तो सबसे पहले हम जो है उसको उतारते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर के अंदर हम इसी को उतारेंगे पूरा, C+D²। ठीक है, ये गोया ये तो हमारे पास क्या आ गया, A² माइनस B²। तो देखिए A² B² के अंदर हमारे पास क्या कुछ है, जो कुछ भी हम उसको उतार लेंगे। 9 है C-D, इसको उतार लेंगे, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो गोया ये हमारे पास स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर है और ये भी पूरा क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए ये अदद जो है, ये अदद, ये जो मुरब्बा अदद है, हमने चूँकि ये अदद, ये जो अलामत है ये को हट गई है यहाँ से। ये अलामत इसलिए हटाइए कि ये हमने यहाँ पे इसका जज़र उतारा है। यहाँ हमारे पास मुरब्बा था, मुरब्बा अदद था, तो हमने यहाँ पे क्या उतारा है, जज़र, और ये तो फार्मूले का स्क्वायर है, तो इसलिए ये बाहर ही आएगा, अंदर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने A² माइनस B² उतार लिया। अब ये जो कॉमन निकाला था, कॉमन को हम यहाँ बाहर लगा देंगे, वो बाहर ही रहेगा। बाकी A² माइनस B² ये फार्मूले का है। अब हम आगे हल करते हैं। A² माइनस B² बराबर होता है A+B A-B। तो एक दफ़ा जो है हम तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन को तो हम बाहर ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद A+B, उसके बाद A-B, काफ़ी जगह छोड़ेंगे, A+B A-B। ठीक है, ये कॉमन जो है ये बाहर रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये पूरा A² था, ये B² था। अब देखिए अब ये हमारे पास A² हो गया, ये B² हो गया। अब ये देखेंगे कि इसके अंदर A² के अंदर क्या मुरब्बा अदद है। तो देखते 4 मुरब्बा अदद है, 9 भी एक मुरब्बा अदद है। इसका हम स्क्वायर उतारेंगे, इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका जज़र हमने उतारना है। देखिए इसका हमने जज़र उतारना है। 4 मुरब्बा अदद है, 9 मुरब्बा अदद है, इसका जज़र उतारना है। तो सबसे पहले हम क्या है, 4 का जज़र क्या आता है, 2 आता है, और C+D तो C+D ऐसे ही आएगा। उसके बाद जो है B को उतारेंगे। B में 9 का जज़र आता है 3, और CD ऐसे उतर जाएगा C-D। तो यहाँ पे भी ऐसे ही उतारेंगे 2C+D। उसके बाद माइनस 3, क्या नाम, उसके बाद ये है 3C-D। अब देखिए इसके बाद हमने इसको हल करना है। 18 तो ऐसे ही बाहर रहेगा और हम इसको जो है चूँकि ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। अब जो ये 2 ब्रैकेट है तो हम एक ही ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे।
तो देखिए एक ब्रैकेट हमारे पास आएगा, ये 2 को सी से मल्टीप्लाई किया तो 2c आ गया, प्लस 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 आ गया, और 2 को d से मल्टीप्लाई किया तो 2d आ गया, प्लस प्लस प्लस, देखिए प्लस 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 3c प्लस 3c प्लस माइनस 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 3d। ठीक है, एक ब्रैकेट तो ये हो गया। उसके बाद अगला ब्रैकेट 2 को c से मल्टीप्लाई किया तो 2c प्लस 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 2d, और माइनस माइनस प्लस माइनस तो क्या हो गया माइनस 3c माइनस माइनस प्लस प्लस 3d। ठीक है, ये दो हमारे पास ब्रैकेट आ गए। अब हम इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको हम मुख्तसर कर सकते हैं। तो देखिए 18 तो यहाँ पे लगेगा, 18 जो है वो जाहिर बात है इधर लगेगा। अब देखते हैं सी कितने हैं। सी हमारे पास कुल कितने हैं, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो कुल कितने हो गए 5c हो गए, और दोनों जाहिर बात है प्लस के हैं। डी कितने हैं, देखिए 3d माइनस के और 2d जो है प्लस के, तो 2 से 2 कट गए, 2 प्लस के 2 माइनस के साथ कट गए, तो खाली एक ही डी बचेगा। किसका बचेगा, जिसके ज़्यादा होंगे, यानी 3 माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, इसलिए माइनस डी आएगा। और एक को लिखा नहीं जाता, एक को इसी तरीके एक साथ में अल्फ़ाबेट में लिखा नहीं जाता, तो इसलिए डी लिखा जाएगा, इसके अंदर एक खुद शामिल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगला ब्रैकेट करते हैं। तो देखिए अगला ब्रैकेट हमारे पास क्या आएगा, अगले में देखते हैं। अगले में क्या आता है 2c, यहाँ पे देखें यहाँ 2c प्लस का है 3c माइनस का है, तो 2 से 2 कट गए, तो हमारे पास सिर्फ एक c बचेगा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस c। ठीक है, माइनस c। उसके बाद d कहते हैं, d ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों साइन सेम है तो जमा हो जाएंगे, तो 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 5d। इस तरीके से हम जो है इस सवाल को हल कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 18वां सवाल है। तो इसको भी हम देखिए, ये भी पिछले सवाल की तरह है। हमारे पास जो 48 का अदद दिया हुआ है, ए के अंदर जो हमारे पास 48 का अदद है, बी के अंदर 75 का अदद है। 48 भी मुरब्बा नहीं है और ये भी जो है 75 भी मुरब्बा नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, और हम देखेंगे 48 और 75 को किसके ज़रिए से, किस पहाड़े के ज़रिए से, किस टेबल के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कि 48 और 75 को हम जो है इसका मजमुआ देखते हैं। 5 और 7 का मजमुआ 12 आता है, 8 और 4 का मजमुआ भी क्या आता है 12 आता है। तो 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से तकसीम होगा, ये भी तकसीम होगा, 3 से तकसीम होगा, दोनों 3 से तकसीम हो जाएंगे। तो हम 3 को जो है इसका वो निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। एल देखे यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, तो गोया 3l हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो 3l हमने कॉमन निकाला। अब जो कुछ बचेगा उसको हम अंदर उतारेंगे। ठीक है, 3l को कॉमन निकाला, तो अब देखें क्या बचेगा। 3 को किससे ज़रब दिया जाए कि 48 आ जाए, तो हमारे पास बचेगा 16, 16 थी 48, 16 बच गया। बाकी अंदर क्या बचेगा m माइनस n, m माइनस n और स्क्वायर, और माइनस अब 3 को किससे ज़रब दिया जाए कि 75 आ जाए, 25 से ज़रब दिया जाए 25 से। ठीक है, 25 आ जाएगा, और p माइनस q स्क्वायर, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने के बाद अब हमने इसको जो है फार्मूले के मुताबिक हल करना है। तो फार्मूले के मुताबिक हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3l तो कॉमन है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर के अंदर हम जब इस फार्मूले के मुताबिक अब ये आ गया हमारे पास ए, ये आ गया पूरा बी, तो हम ए के अंदर जब ए को उतारेंगे तो जज़र के साथ उतारेंगे। तो देखिए 16 का 16 भी मुरब्बा दे दे, 25 भी मुरब्बा दे दे, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो और 4m माइनस n। और b के अंदर क्या उतारेंगे, b के अंदर हम उतारेंगे 25 का जो जज़र होगा 5 होगा। ठीक है, p माइनस q, इस तरीके से हम जो है इनको उतार लेंगे। अब हम
इसको मज़ीद हल करेंगे फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला क्या है हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब ए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 4m माइनस एन। ठीक है, ये और हमारे पास बी क्या आ गया, बी आ गया 5p माइनस क्यू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम उतार लेंगे। ए हमारे पास है 4m माइनस एन और बी क्या है 5p माइनस क्यू। ठीक है, इस तरीके से हम इसको उतार लेंगे। अब इसको हल करते हैं। देखिए 3l कॉमन था तो इसको तो बाहर लगाएंगे। इसी तरीके से हम इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे 3l। अब देखिए 4 को m से ज़रब दिया तो 4m, 4 प्लस माइनस 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 4n, प्लस 5 को p के साथ ज़रब दिया तो 5p, और प्लस माइनस माइनस 5 को q से ज़रब दिया तो 5q। ठीक है, एक ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसी तरीके से इसको कर लेते हैं। 4 को m से ज़रब दिया तो 4m आ गया, और प्लस माइनस माइनस 4n आ गया। उसके बाद जो है माइनस है, माइनस 5 को p से ज़रब दिया तो 5p आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस 5q आ गया, 5q। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे हम इसको मज़ीद किस तरह मुख्तसर कर सकते हैं। तो देखिए 3l तो हमारे पास कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 4m कितने, m कितने, m तो कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखते हैं एक m है, एक n है, एक p है, एक q है। तो कोई भी जो है सेम नहीं है, तो लिहाजा मज़ीद हम इसको मुख्तसर नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।